जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज 25 नवंबर का अपना शुक्राना सत्संग सुबह 10:50 49 मिनट्स हैं 10:49 पर कर रही हूँ गुरु जी। शुक्राना है अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अपने चरणों में बैठने की, हमें सेवा देने का, अपनी भक्ति कराने की सेवा देने का गुरु जी। आपके चरणों में बैठकर आपकी भक्ति करते हुए जो शांति मिलती है वो हमें और कहीं नहीं मिलती है गुरु जी। सिर्फ एक आपका दरबार है जहाँ हम शांत होकर अपना सब कुछ छोड़कर बैठ जाते हैं गुरु जी। बस इस दरबार की सेवा हमें बख्शते रहना गुरु जी। मन में स्थिरता लाना, इस मन के घोड़े को लगाम काबू में रखना गुरु जी। अपने हाथ में रखो और जब ये भटके तो इसको खींच कर अपनी जगह पर लाओ गुरु जी। कभी ये इधर उधर की बातों में, व्यर्थ के विचारों में ना जाए गुरु जी। सब आपकी भक्ति, आपका स्मरण, नाम जाप करने में लगा रहे, यही आपसे प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन जी, सौम्या जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। गुरु जी, आज मंगलवार के दिन सबके मंगल की कामना करते हुए आपसे, बजरंग बली जी से, श्री राम जी से हाथ जोड़कर हमारी अरदास है कि सर्वदा भला करें, सब भटके हुओं को सीधे रास्ते पर दिखाएं गुरु जी। जो परिवारों में कलह क्लेश, मन मुटाव और जो मतभेद होते हैं वो सब दूर कर सबको एक दूसरे के साथ प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना दें। सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और अपनी भक्ति, आपकी भक्ति करते हुए अपने कर्मों को सुधार कर सही मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन यापन करें गुरु जी। अपना जीवन अच्छे कामों में, सत्कर्मों में लगाएं, अच्छे विचार रखें, भला करें दूसरों का। सिर्फ अपना हित ना सोचकर दूसरों के हित का भी सोचें। परहित में ही सुख है गुरु जी, परहित में ही सुख है। यदि हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारे लिए तो आप बैठे ही हो करने वाले। इसी तरीके से जीवन की कड़ी चलती रहती है, एक दूसरे का हाथ पकड़कर उसको सहारा देकर आगे बढ़ाना, यही हम सबको पाठ पढ़ाए गुरु जी। जो परिवारों में मन मुटाव हो रहे हैं आजकल, जो परिवार टूट रहे हैं गुरु जी, उन सब बच्चों को सब बुद्धि दें, परिवार की एकता को समझाएं। अपने माता पिता के प्रति, अपने सास ससुर के प्रति, अपने छोटों के प्रति प्रेम भाव, त्याग और समर्पण की भावना हो। बड़ों में भी समर्पण की भावना होनी चाहिए अपने बच्चों के प्रति गुरु जी। परिवार में रहकर एक दूसरे के साथ मतभेद नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति गलत भावना नहीं होनी चाहिए। और एक ही परिवार में यदि 2 लोग हैं तो दोनों में आपस में भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक दृष्टि से देखें, यदि 2 बेटे हैं तो उनको एक दृष्टि से देखें, 2 बहुएं हैं तो उनको भी एक दृष्टि से देखने की प्रेरणा दें हम सबको गुरु जी। हम में मन भाव ये सब क्यों आ जाता है, अपना पराया क्यों आ जाता है। हमारे दोनों बच्चे हैं, दोनों आंखें हैं हमारी, तो हमको दोनों को प्यार करना है। ऐसा घरों में क्यों हो जाता है कि एक को ज़्यादा और दूसरे को कम मिलता है, तो दूसरे के मन में मन मुटाव जो आता है, जो कड़वाहट आती है गुरु जी, उस कड़वाहट को भी आप दूर करें और उसको, अपनी कमी को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनको भी, बच्चों को भी प्रेरणा दें कि अपनी कमियों को सुधारें, अपने मन में ये वैर भाव मत लाएं, बड़ों का आदर सम्मान करें और बड़े लोग भी अपने छोटे बच्चों को प्यार से रखें गुरु जी। इसी तरीके से जॉइंट फैमिलीज चलती हैं, नहीं तो परिवार टूट जाते हैं। एकाकी परिवारों में नहीं सुख है, बच्चों को नहीं समझ में आता है कि कितना कुछ सहना पड़ता है। और जो परिवार में रहकर बच्चों को संस्कार, छोटे बच्चों को संस्कार मिलते हैं अपने बड़ों से, अपने दादा दादी से, वो हम बाहरी अपनी सोशल मीडिया से, फ़ोन के थ्रू नहीं दे सकते हैं, हमें घर से ही मिलते हैं। पहला स्कूल तो घर से ही होता है गुरु जी। तो यही बच्चों को सीख दें और उनमें यह भावना डालें कि अपने परिवार की वैल्यू समझ के मिलजुल कर प्रेम पोग से रहें गुरु जी। सब बच्चों पर कृपा दृष्टि बनाएं, सबके बच्चों पर कृपा दृष्टि बनाएं और अपनी इस बेटी के बच्चों पर भी कृपा दृष्टि बनाएं गुरु जी। परिवारों को टूटना ना सिखाकर उन्हें परिवार जोड़ने की प्रेरणा दें गुरु जी, यही आपसे कामना करती हूँ। जो भटके हुए हैं उनको सीधे रास्ते पर लाकर फिर से अपना परिवार बसाने की सद्बुद्धि दें गुरु जी। आपसे यही कामना है, यही अरदास है, यही विनती है कि सर्वदा भला हो गुरु जी। और जो ये है हमारा जीवन है, यह आपकी भक्ति, आपके चरणों में बैठकर बीते। मन मुटाव सब
राग द्वेष काम क्रोध मैं निकाल कर सिर्फ 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 और हम हैं और तुम हो, बस ये हो, हमारा जीवन सारा आपके चरणों में अर्पित हो। मैं ना करके हमको हम की भावना रखनी चाहिए, जिससे हम सबको एक साथ लेके चलेंगे। जहाँ मैं आ जाती है वहाँ बनता स्वार्थी बन जाता है, मेरे लिए हो जाए मैं कर लूँ। जहाँ हम की भावना आती है वहाँ सर्वत्र के लिए सोचा जाता है कि हम सब मिलकर करें, सब मिलकर चलें। तो गुरु जी बस यही भावना सब में डालें। हम सबका आपका आपका ही आश्रय है, आपकी ही छत्र छाया में रहकर, आपके रक्षा कवच में रहकर ही हम अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं और अपने मन से सभी बुरा विकारों को निकाल कर एक पवित्र आत्मा बनकर आपके चरणों में अपना जीवन समर्पित करते हैं गुरु जी। बस इसी तरीके से आपकी भक्ति करते हुए ही, आपके ध्यान में ही हम रहकर अपनी श्वासों को छोड़ें। गुरु जी यही अरदास है, जब भी हम इस दुनिया से जाएं, जब भी कभी हमारा बुलावा आप भेजो तो अपने चरणों में बैठे हुए भेजना, अपनी भक्ति कराते हुए हमको भेजना। जब हमारी आंखें बंद हों तो सिर्फ आपका स्वरूप हमारी आंखों के सामने हो और आपका नाम जाप ही हमारे मन में चल रहा हो। गुरु जी यही अरदास करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी विपिन जी सौम्या जी। गुरु जी आपकी बेटी से यदि कोई गलत शब्द बोला गया हो, कोई गलत विचार प्रकट हो गया हो, तो उसके लिए आपकी बेटी क्षमा मांगती है। क्षमा का दान दे, क्षमा का दान दे, हमें क्षमा करें और हमें सद्बुद्धि दे के सद्मार्ग पे चलाने का रास्ता दिखाएं गुरु जी। मन क्रम वचन से कभी किसी का दिल ना दुखे हमारी वजह से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कृपा करना, गुरु जी अपने नातिन पर भी कृपा करना, उसको भी सद्बुद्धि देना, अपने परिवार को जोड़ने की उसको भी प्रेरणा देना गुरु जी। तो उसके मन में जो मैल भरी हुई है अपने परिवार वालों के लिए, उस सब को दूर करके उसे एक पवित्र आत्मा बनाकर उसमें समर्पण की भावना, प्रेम का त्याग सागर भरो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी गुरु जी। महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, आंटी जी। मैं भोपाल से गुरुपा की बेटी शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन चरण कमलों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पापा जी। पूरे परिवार की तरफ से अनंत अनंतम शुक्राना गुरुपा। जिसका सहारा गुरुवर हो, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। शुक्राना गुरुपा। श्रद्धा की ज्योति दिलों में जलती रहे, हमें अपनी पनाहों में रखना गुरुदेव। बारंबार तहे दिल से शुक्राना शुक्राना गुरुपा। अपने नाती व नातिन के जीवन में खुशियाँ प्रदान करने के लिए गुरुवर मेरे महादेव आपको नमस्कार है। हर सुख दुख में मजबूती से खड़ा होना सिखाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हैं तो सब कुछ है। मेरी जिंदगी संवारी, हमें गले लगाकर बैठा दिया फलक में, हमें खाक से उठाकर। हमारा कुछ नहीं, सब तेरा ही तेरा है प्रभु। आपका प्रेम सब पर बरसता रहे, यही कामना है। आपकी महिमा का शब्दों में नहीं आंका जा सकता गुरुवर। आपने रिश्तों की सच्चाई दिखाई। इस कलयुग में रिश्तों की मिठास कहीं खो गई है। इन्हीं रिश्तों में उलझकर इंसान अपना वजूद खो देता है। जब संभलता है, जब सच्चाई से सामना होता है। गुरु पापा जी, आपने रिश्तों की सच्चाई दिखाई, अच्छे बुरे लोगों की पहचान करना सिखाया।
बुरे लोगों को लाइफ से दूर किया। शुक्राना है गुरुपाल। इस कश्मकश को दूर किया, हौसला दिया, जीना सिखाया। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। मुझे आपने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आपके चरण कमलों से ही स्वर्ग है, जन्नत है, हर खुशी है। आपकी कृपा मिली, जिंदगी की खुशी मिली, आपकी रहमतें मिली। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। पल पल दिल के पास आप रहते हो, हर शाम आंखों पर माँ का आंचल लहराए। मैं सांस लेती हूँ, आपकी खुशबू आती है, महका सा पैगाम लाती है। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। सारे संगत परिवार को जय गुरुजी। जय विपिन अंकल, आंटी जी, आपको भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरुपा। जय गुरुजी महाराज। आपकी सदा ही जय हो। जय हनुमंते नमो नमः। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। जन के काज विलम्ब न कीजिए, आतुर दौड़े महा सुख दीजिए। जय बजरंगबली। जय हनुमंते नमः। जय गुरु जी। जय संगत जी। अभी 4:58 हुए और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मंगलवार है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार नमस्कार। हर एक चीज़ के लिए, हर एक कष्ट के लिए जो आप हम पर नहीं आने देते और किसी न किसी तरीके से, चाहे सपने में हो चाहे सत्संग में हो, कटवा देते हैं। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे माल का। एज यूजुअल आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है महाराज। बस मैंने कहा अभी संध्या वेले का सत्संग आपसे शेयर कर लेती हूँ, इससे पहले कि मैं बिज़ी हो जाऊँ। सो बहुत बहुत शुक्राना आपका, माँ का और नीम करोली बाबा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। सुबह फिर हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है गुरु जी। ओम नमः शिवाय। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज एक मैसेज आ रहा था, तेरे पुत्र पर बहुत कष्ट मंडरा रहा है, तू सत्संग सुन, उसके कष्ट कटवा। उसके बाद एक और मैसेज आ रहा था कि 25 तारीख की रात को आ रहा था कि ये रात को ये सत्संग सुन। जब तू ये सत्संग सुनेगी, एक विपदा तेरे द्वार पर खड़ी है और तू सत्संग सुन तो मैं तेरे अंदर, घर के अंदर आ जाऊंगा और रक्षा कवच बन जाएगा। वो मैंने सुना। संगत जी, गुरु जी की कृपा है कि मैं यह अपना फिर से बड़ा शुक्राना करने जा रही हूँ, क्योंकि गुरु जी का आदेश था। बहुत दिनों से मैसेज आ रहा थे तो अपना बड़ा सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मेरे कष्ट काटते हैं, मुझे सपने में काफ़ी संकेत देते हैं। भविष्य में आने वाली समस्या मुझे गुरु जी की कृपा से सपने में ही दिख जाती हैं और उसका समाधान भी निकल आता है। पिछले कई दिनों से मेरी बेटी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। इसका संकेत मुझे गुरुजी के मैसेज से ही मिल गया। मुझे गुरुजी का कोई भी सत्संग मिस नहीं करती हूँ।
कभी अनदेखा नहीं करती हूँ। गुरुजी सब जानते हैं, मुझे जानते हैं, मेरा मन जानते हैं कि मुझे किसी को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी मेरे पास जितने नेगेटिव लोग हैं, मेरे आस पास पड़ोस में जितने लोग हैं, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की तरक्की से जलते हैं, उन्हें मेरे जीवन से दूर कर दीजिए। कल मैं अपनी बिटिया के कपड़े धो के ऊपर डाले आई रस्सी पर, सारे कपड़े नीचे गिरा दिए मेरी बेटी की। इस तरीके की हरकतें करने से कोई ऐसा अच्छा बन जाता है? कभी ऊपर से कूड़ा फेंक रहा है। मैं ये बताइए संगत जी, मैं कितना सहूँ? लड़ाई झगड़े मैं करना नहीं चाहती, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता लड़ाई झगड़ा करना। मेरी बेटी जिसकी तबीयत ख़राब है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम आने वाला है, जिससे उसकी आगे की ज़िंदगी तय होगी। उसके लिए वह काफ़ी परेशान रहती है। हे गुरुजी, उसका इस परीक्षा में सब साथ अवश्य दीजिएगा। गुरुजी मेरा सुखी रहे परिवार, गुरुजी कृपा करो। सदा हंसता रहे संसार, गुरुजी कृपा करो। प्रभु जी सारे संसार पर मेहर करो, कृपा करो। बहुत लोग परेशान हैं, सारा संसार एक दूसरे के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा। कोई किसी का खाता थोड़ी ना है। बच्चे सभी के सोचते हमारे बच्चे आगे पढ़े, पर कोई क्यों किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करता है, क्यों किसी को परेशान करता है? गुरुजी सबके कष्ट काटो, सबको अच्छा करिए, सबको सद्बुद्धि दीजिए कि कोई किसी को क्यों दुखी रखता है। मेरा बेटा गुड़गांव में है, वहाँ अधिक प्रदूषण होने के कारण वह काफ़ी बीमार रहता है। हे गुरुजी उस पर अपनी कृपा दृष्टि डालो। गुरुजी कृपा करो, अपनी मेहर करो, दया करो सभी पर और मेरे परिवार पर। मैं आपसे इसी तरह जुड़ी रहूं। ये सभी संगत जी मेरा सत्संग कर रही हूँ, उन पर भी अपनी कृपा करो। मेरी छोटी बेटी की भी तबीयत पता नहीं क्यों गुरुजी ब्लैक मैजिक की वजह से हम सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत बीमार हो गए। कोई बीमार नहीं होता था, मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूँ। सब एक साथ संगत जी कौन बीमार होता है? हे मेरे गुरुजी सब पर कृपा करो। जय मेरे मालिक, मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिव जी सदा सहाय। आपका शुक्राना और ज़िंदगी भर भी का शुक्राना, सभी का शुक्राना। जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग स्वामी आंटी विपिन अंकल के चैनल पर करती हूँ। उन्हें भगवान खूब खुशियाँ दें उनको। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, सब पर कृपा करो। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपनी प्यारी संगत फैमिली के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु पा मेरे को कितना ब्लेस कर रहे हैं और मेरे को कैसे हर एक दिन, हर एक सांस संकट कष्टों से बाहर निकालते हैं। मुझे लाइफ जीना कैसे है वो सिखाते हैं, मेरे को स्ट्रेंथ बख्शते हैं, इंडिपेंडेंट रहना की सीख देते हैं मुझे। और इन अदर वर्ड्स मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कर रहे हैं गुरुपा, और बहुत हद तक कर भी चुके हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरुपा का। तो गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा डिवाइन है। तो संगत जी हम शुक्राना मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। संगत जी मैंने अपने प्रीवियस सत्संग्स में भी बताया था कि जो कष्ट मेरे ऊपर आया हुआ है उससे गुरुपा मेरे को कैसे निकाल रहे हैं बाहर। तो मेरे को एक सत्संग भी गुरुपा ने सुनवाया कि जो मेरे हस्बैंड हैं उनको जैसे आजकल कोल्ड कफ और थोड़ा सा एलर्जी भी हो रही है ड्यू टू पॉल्यूशंस, तो उसका मेरे को सत्संग सुनवा के वो कष्ट दूर करा। और मतलब मेरे हस्बैंड को थोड़ा लीवर इन्फेक्शन का भी आ रहा था, जो कि जिस दिन वो सिटी स्कैन करवाने गए तभी बहुत बड़ा संकट कष्ट दूर करा और बहुत बड़ी प्रॉब्लम को एक लीवर इन्फेक्शन में डाला।
और उसी तरीके से उसके सत्संग सुनवा कर के भी गुरुपा जो उसका भी जो भी इन्फेक्शन है वो थोड़ा मतलब मॉनिटर कर रहे हैं। और आई नो कि गुरुपा की जब नज़र में कोई चीज़ आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो ज़रूर अपने टाइम पर ठीक हो जाती है। तो उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि आप मेरे हस्बैंड की हीलिंग्स कर रहे हैं, हेल्थ हीलिंग्स कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से और मेरी तरफ से। और गुरुपा आपने मेरे को भी रिसेंटली एक सत्संग सुनवाया, मतलब सत्संग का एक वो था टैगलाइन कि हस्बैंड की हीलिंग्स का और बच्चों की हीलिंग्स का। ऑल्दो वो मैंने अभी नहीं सुन पाई हूँ, बट उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप टाइम टू टाइम हेल्थ हीलिंग्स देते हैं ताकि वो विद टाइम हल्के हल्के लाइक उसकी टाइम पर रिकवरी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्राना। फिर एक सत्संग आता है, किसी और की ब्लेसिंग को तू अपने घर ले आई है। और गुरुपा एक संगत जी हुआ था क्या है कि बहुत टाइम पहले, आई थिंक 6 महीने 8 महीना पहले मेरे को बड़े मंदिर से एक स्वरूप मिला था। मतलब जो मैं इस बात को कनेक्ट कर रही हूँ, ये गुरुपा का एक मैसेज आया था। तो वो मैं बड़े मंदिर से एक स्वरूप लाई थी और मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि मैं घर पे उसे नहीं रख पा रही थी। तो मैंने एक अपनी फ्रेंड आंटी को वो स्वरूप रखने को दिया फॉर अ टाइम बीइंग। तो मुझे कुछ कनेक्शन ऐसा कुछ लगा। उसी से 1-2 दिन पहले एक और ऐसा टैगलाइन उसी प्लेटफॉर्म पे आया था कि एक तो ये आया था एंड देन इसी से कनेक्टेडली एक और आया था कि मैं अपने आप ही डिसाइड करूँगा कि मेरे को कौन से स्वरूप में आना है और कब आना है। तो ये मेरे माइंड में एक चीज़ चल रही थी प्रोसेस में, तो उसी में ही ये मैसेजेस आए थे। तो अब जो उनके पास वो स्वरूप है, अब एक बार तो मैं सोचती हूँ कि अब उनके पास है तो उनके पास ही रहने देते हैं। और मुझे वो चीज़ अभी डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है कि मैं उसे क्या करूँ। और सम टाइम मैं कुछ सोचती हूँ कि इसे वापस ले लो, फिर मैंने ड्रॉप कर दिया आइडिया कि अब उनकी ब्लेसिंग है, मे बी गुरुपा इसलिए कह रहे हैं। तो मैं अभी कुछ भी ऐसा डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। उसके लिए मेरे को माफ़ी दे दो गुरुपा, मैंने जो भी गलती करी है। और गुरुपा ने कहा कि गलती तो अगर गलती का एहसास हो जाए तो गलती की माफ़ी भी मिल जाती है। तो मुझे आप प्लीज़ बताएं कि कौन सी गलती है और उसका मेरे को एहसास भी कराएं, सो दैट मैं गलती रिपीट भी ना करूं। गुरुपा ऐसे मेरे पर कृपा बरसाए। और गुरुपा का मैसेज आता है कि किचन में हादसा, दुर्घटना, जैसे चिमनीज़ के गैस ओपन के आ रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ये लास्ट ईयर भी आए थे। तो संगत जी, होता क्या है कि मेरी ना मदर इन लॉ जो मेरे साथ किचन शेयर करती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो उनकी हैबिट मैंने ये ऑब्ज़र्व करी है कि वो मेन वाला जो लॉक है गैस का, क्योंकि पाइपलाइन वाला सिस्टम है, तो मेन वाला तो ऑन कर देती है, बट वो अपना जैसे गैस वैसे ही खुला छोड़ के आ जाती हैं। बट मेरे लिए, मैं उनको काफ़ी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बोल चुकी हूँ कि भाई दोनों चीज़ें लॉक कर रहे हो या तो, है ना। तो बट वो नहीं करती है। बट होता क्या है कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, जैसे आपने नज़र नहीं आपकी चिमनी पे पड़ी और आपने उसे मेन स्विच को ऑन करा, तो वो ब्लास्ट वाली सिचुएशन हो सकती है। तो आई फील दैट, और मेरे तो हैबिट है कि मैं इधर दोनों करती हूँ या एक तो करके आती हूँ जो चिमनी वाला होता है। तो ये डिफरेंस है अब थोड़ा। अब मैं उनको जितना भी नोटिस करती हूँ, क्योंकि इन सब सर्कमस्टेंस की वजह से मैं बाहर ज़्यादा अपने रूम से बाहर निकलती नहीं हूँ और उसी तरीके से उनको नोटिस भी नहीं कर पाती हूँ। तो गुरुपा ने अभी तक बहुत इस सिचुएशन को संभाला है। कितने टाइम से ये दुर्घटना के मैसेजेस आते हैं और मैं ये बात बोल भी चुकी हूँ कि एक बार चिमनी चेक करवा लो, कुछ ऊपर से कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारे ऐसे सर्कस आ रहे थे सत्संग, तो मैंने एक बार बोला भी, बट वही होता है जो मैं बोलती हूँ वो बात होती नहीं है घर पे। तो उसके लिए मेरे को माफ़ी दे दो गुरुपा। आपने मेरे को भरपूर एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग से शॉवर किया हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और एंजल नंबर्स की बात करूँ तो जब मैं आगरा गई थी, मैंने अपने प्रीवियस सत्संग में भी सुनाया था, तो उसमें मैं जिस होटल में स्टे कर रही थी उसके सामने ही और टेरेस पर आप बिलीव करेंगे संगत जी की 15-16 पैरट आई हैव सीन ऑल टुगेदर सिटिंग एट द सेम रो। और आज भी क्या हुआ आज, लाइक मैं पहले बताना भूल गई, 25 नवंबर है और 4/29 संडे वेले का जो पुराना सत्संग है ये। तो आज भी मेरे को 2 पैरट्स बार बार रिपीटेडली नज़र आ रहे हैं, मेरे राउंड्स ले रहे हैं। मुझे भी ये पैरट्स का मीनिंग पता, बट
किसी को पता हो तो प्लीज़ अपने सत्संग में ज़रूर शेयर करना कि मतलब पैरट्स दिखने का क्या मीनिंग होता है। और 16th पैरट्स एक ही बार एक ही रो में मेरे को दिखते हैं उस दिन, और आज भी 2 पैरट्स हैं जो कभी डबल डबल दिखते हैं और कभी सिंगल सिंगल दिखते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और आपने मेरे को जो सत्संग में वृंदावन, गोकुल धाम, अयोध्या दर्शन, काशी, महाकाल और एक पाकिस्तान में गुरुद्वारे हैं उनके दर्शन की ब्लेसिंग्स दी, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और आपने जो है जैसे आप अनवांटेड पीपल्स को हटाते हैं गुरुपा, मतलब बहुत ऐसी सिचुएशंस आई मेरी लाइफ में जब जो मेरे को नहीं समझ रहे थे या आई डोंट नो, वो कुछ टाइम के लिए मेरे से दूर होते हैं, वो फिर अगेन वो मेरी लाइफ में आ जाते हैं, आई डोंट नो। और बट मेन मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक वो है जो ये प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं, वो लोग अभी भी मेरे साथ बने हुए हैं, जो बुरी नज़र मेरी घर गृहस्थी में और मेरी लाइफ में लगा कर बैठे हैं, जो मेरे को मेरे हस्बैंड को खुशी नहीं दे सकते या देख नहीं सकते आई वुड से, और जो घर का भेद सारा बाहर वालों को दे करके ये सब चीज़ों में प्लानिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों को लाइक आप मेरी लाइफ से, मेरे हस्बैंड की लाइफ से प्लीज़ उनको दूर करिए गुरुपा। बाकी सब चीज़ें, बाकी सब लोगों को फिर भी टॉलरेट कर सकते हैं, मगर इन लोगों को टॉलरेट करना इम्पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि डेली रूटीन में वो लोग मेरे ऊपर ब्यूटी स्पेल भी करते हैं। कोई फंक्शन नियर बाय आ जाए तो मेरे सारे प्रोडक्ट्स को कर देते हैं, मेरे फेस स्पॉइल कर रहे हैं, मेरे फेस पे डार्कनेस आ रही है गुरुपा। उसके अलावा हम दोनों को खुश नहीं देख सकते, तो वो रोज़ एक दिन हमारा अच्छा खुशी से जाता है और नेक्स्ट डे फिर हमारे बीच में लड़ाई और बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं मेरी, और बहुत ज़्यादा मेरे को ब्लेम्स आते हैं गुरुपा। उन सब चीज़ों से आप प्लीज़ बचाइए। और लाइक आप मेरे को मतलब रोज़ाना गुरुपा ये हो रहा है, और उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरी इतनी मतलब हर एक सिचुएशंस में इतनी मतलब हर सुख और दुख का जैसे हम शुक्राना करते हैं और करना भी चाहिए, तो जो ये इंसल्ट और ब्लेम्स लग रहे हैं जिसमें मेरा कोई रोल नहीं होता या फिर मेरा कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, उसमें भी मेरे को ब्लेम्स मिल जाते हैं, तो उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा आप जो हैं सर्वत्र हैं, हर जगह हैं, दाता हैं, और आप किसी से उपेक्षा भी नहीं रखते हैं, नो एक्सपेक्टेशंस। ईश्वर होते हुए आप बस केवल प्रेम और जो है आस्था की आशा रखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना, और आपका आशीर्वाद जो है सबके लिए है, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और जो भी मेरे ऊपर जो भी तांत्रिक शक्ति भेजी जाती है, आप उसे भस्म करते हैं डेली रूटीन में। लाइक मेरे ऊपर वशीकरण होता है, जो नेगेटिविटी भेजी जाती है, बुरी नज़र डाली जाती है, वशीकरण, तांत्रिक क्रिया, काली नज़र और सायों से आप बचाते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मतलब दे आर रिपीटेडली डूइंग ऑल दिस स्टफ, और गुरुपा रिपीटेडली इन सब चीज़ों से हमें बचाते हैं, पल पल हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और अभी अभी मेरे पास एक सत्संग आया था, आज कोई बहुत बड़ा संकट मेरे ऊपर डाला गया, और गुरुपा आपने उस हर एक संकट कष्टों से आप जैसे हमेशा की तरह बचा रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना करते हुए इतना लाड़ प्यार देने का बहुत बहुत शुक्राना। आज आपने कहा कि आज का तेरा शुक्राना सत्संग नहीं आया है, तो गुरुपा एकदम से ऑल्दो मेरा आज थोड़ा सा मूड बहुत ज़्यादा डाउन और अपसेट था, और बट मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स अपने मेंशन करे हुए थे कि जो मेरे को शेयर करने हैं, बट मेरा मूड बहुत ज़्यादा डाउन था, तो इसीलिए मैं इनिशिएट नहीं ले पा रही थी। बट फिर मेरे को लगा कि यही एक चांस और अपॉर्चुनिटी है कि मैं अभी शेयर कर दूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये चांस और अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसका बहुत बहुत शुक्राना। और क्या कहना था मुझे, गुरुपा पल पल इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और हेल्थ ब्लेस करते हैं, और लाइफ को प्रोटेक्टेड रखते हैं पल पल गुरुपा। बट वो लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर के उनको रियलाइजेशन नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। और मेरे हस्बैंड की जो है माइंड को वशीकरण करके
वो मेरी तरफ भेजते हैं लड़ाने के लिए, लड़ने के लिए, और वो मेरे को तरह तरह के ब्लेम्स करते हैं। तो गुरुपा प्लीज़ आप इस चीज़ के लिए कोई सॉल्यूशंस दीजिए, करिए कुछ। देंगे भी नहीं, मैं कहूँगी कि आप करिए गुरुपा। आप या तो इन लोग को मेरी लाइफ से दूर कर दीजिए, और मेरे और मेरे हस्बैंड की लाइफ से दूर कर दीजिए, या इनको कोई सबक सिखाइए गुरुपा। ये नहीं मान रहे हैं, और ये लोग हर रोज़ एक नई एक्साइटमेंट के साथ ये काम करते हैं। जो सिचुएशन होती है, जिस टाइप की मेरे को सिचुएशन मेरी होती है, उसके हिसाब से ये लोग रोज़ एक माइंड गेम खेलते हैं। सपोज़ अगर मेरे को अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो वो लोग और वैसे सेंड करते हैं कि वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेरे को अगर सत्संग के साथ जुड़ना है और डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन करना है, तो वो मेरे को और ज़्यादा मतलब उनको जो है मेरी तरफ भेज देते हैं। और जब मेरे को चाहिए होता है उनका सपोर्ट, तो वो अपनी तरफ कर लेते हैं। बहुत मल्टीपल माइंड गेम्स के साथ वो लोग चल रहे हैं गुरुपा। तो आप प्लीज़ आप इसका सॉल्यूशन निकालिए। और दूसरा मैं ये कह रही थी कि गुरुपा, आपने मेरे को बोला कि तू फ़ैसला सही नहीं लिया, तो आप ही मेरे दिमाग में वो सोच ही डालिए कि मैं एक सही निर्णय, एक सही डिसीजन ले पाऊँ। नहीं तो आप ही मेरा हाथ पकड़ के मेरे को उस राह पे ले चले जहाँ जो रास्ता मेरे लिए एकदम सही है गुरुपा। क्योंकि मैं नहीं डिसीजन ले पा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें सोचनी मेरे को पड़ रही हैं। लाइक मैं अपने फैमिलीज़ का रिएक्शन, मेरे को कहाँ स्टे करना है, मेरे को वो भी देखना है। मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ विद ज़ीरो मनी बैलेंस। तो मैं उस चीज़ पर डिसीजन ही नहीं ले पा रही हूँ कुछ भी। आई डोंट हैव एनी सेविंग्स एज़ यू नो। और मेरे पास एवरी डे आई हैव टू थिंक कि मेरे को अपना एक बेसिक नेसेसिटी जो खाने पीने की, मेरे को उसको देखना होता है। आई डोंट हैव दैट मच सेविंग्स और मनी कि मैं अपना उस चीज़ को वो कर सकूँ। और हाउ आई कैन गो आउट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, मेरे को आप वो रास्ता दिखाएं, वो सपोर्ट दीजिए, सो दैट मैं आँख बंद करके उस रास्ते पर चल पाऊँ गुरुपा। बिकॉज़ अगर आप जैसे कहते हैं कि मैं आपकी रज़ा में रहूँ, और आज मैंने वही कोशिश करी, और मेरा ये अंदर से थॉट था कि मैं किसी से भी OMG संगत जी, देयर वर लॉट ऑफ पैरट्स अभी अराउंड अगेन 15-16 पैरट्स, मतलब जो कि भी मेरे सिर के ऊपर से निकले हैं। और अभी मैं ये भी नोटिस कर रही हूँ कि बहुत सारे पिजन्स भी मेरे सिर के ऊपर से निकलते हैं। ऑल टुगेदर आई थिंक कहीं ना कहीं 50-80 पिजन्स भी मेरे सिर के ऊपर से निकलते हैं। मेरे को इनका मीनिंग ऑल दो नहीं पता है, बट आई एम वेरी मच सरप्राइज्ड एंड वेरी मच हैप्पी अबाउट दिस। कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होता है आई गेस। तो व्हाट आई वाज शेयरिंग विथ यू कि एवरी डे मेरे को ये चैलेंज आता है। समहाउ मेरे अमाउंट मेरे हस्बैंड जो मेरे को देते हैं, कभी एक्स्ट्रा भी यूज़ हो जाता है, लग जाता है। तो मैं कभी मांगती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, ही डोंट गिव मी। तो यस्टरडे आई हैव आस्क्ड हिम कि मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा मनी दे दो, ही हैज़ डिनाइड टू दैट। और नाउ टुडे I was having, when I have started this day, I was having only maybe 80-90 rupees, and from that only like I have to use for milk, or very much is balanced right now. I thought कि मैं बस आपकी रजा में रह कर के रहूँ, और आपको जैसा मेरे लिए सही लगे वो आप करो। and I have not taken anything, I have not eaten anything, सब आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। आप कैसे आप अपने आप ही सब कुछ करें गुरुपा। और बहुत बहुत शुक्राना है हर एक सुख का और हर एक दुख का जो मेरे से लिया, उसका शुक्राना, और जो मेरे को दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा। और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपने मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा ब्लेस करा अपने डिवाइन, जो आप डिवाइन चरण आपके मेरे लाइफ में आपके जो पड़े, और आप मेरे अंग संग रहते हैं।
और मेरे को हर बारी मार्गदर्शन करते हैं, मेरे को मॉरल सपोर्ट देते हैं, हर एक चैलेंज में मेरे साथ रहते हैं। गुरु का उसका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बोलती हूँ गुरुपा मेरी लाज रख लो, मेरी ये बात कहीं रिवील ना हो जाए। आप हर बारी उस चीज़ को उस हिसाब से ढक देते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। आपको पता है मैं किस चैलेंज को फेस कर रही हूँ। आगे भी आप हाथ पकड़ कर वो फ़ैसला, वो निर्णय लीजिए मेरी लाइफ का जो मैं नहीं ले पा रही हूँ। और बस आप कैसे ना कैसे इस जो सर्कमस्टेंस बना हुआ है, जो ये लोग मेरे हस्बैंड को आगे कर कर के हमारे रिलेशंस को स्पॉइल करना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो सब्र टूट जाता है। आज वही हुआ कि मैं रोज़ बहुत टाइम से पेशेंस के साथ मैं उस सिचुएशन को गो थ्रू कर रही थी। बट आज वो मैंने सारी बातों के रिप्लाईज़ करे जो मेरे ऊपर आ रहे थे, तो समहाउ उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगती हूँ। मेरे हस्बैंड भी बहुत अपसेट हैं इन सब सर्कमस्टेंसेस से, बट ही इज़ ऑल्सो हेल्पलेस, क्योंकि जब माइंड उनको जो मैसेज देते हैं, वो लोग जो मैसेज इनके माइंड में सेंड करते हैं वो उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड हिज सिचुएशन ऑल्सो, और बट अब मैं इतना कई बार पेशेंस लूज़ हो जाते हैं तो मैं रिएक्ट कर जाती हूँ। आज भी वो चीज़ हुई गुरुपा। आई डोंट नो मेरे को अब एक चीज़ और भी है कि जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे जब गुरुपा मेरे को मार्गदर्शन दे रहे थे, उस टाइम पे क्या होता था संगत जी, गुरुपा मेरे को बताते थे कि ये देखो ना, लोग बदलना चाह रहे हैं और मैं तेरे को इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ, तेरे को बदलना चाहते हैं। मतलब जो जो सर्कमस्टेंस होते थे वो गुरुपा मेरे को उस चीज़ के बारे में बहुत, मतलब जो मैं रियलाइज़ कर रही होती थी वो मेरे को मैसेज में आ जाता था। तो बट गुरुपा कहते थे कि तू जो है इनको जवाब मत दो, तुम इनको जवाब मत दो। तो मैंने अपने में वो हैबिट डेवलप कर ली कि मेरे को इनको जवाब नहीं देना है। तो मैं शांत रहती थी और गुरुपा गाइड्स मी कि अब ये क्या कर रहे हैं, और आप मतलब मेरे को वो प्रोटेक्ट करते रहते थे, जैसे लाइक हाथ पकड़ा हुआ है उन्होंने और बस मैं साथ चल रही हूँ, वो उनको जवाब दे रहे हैं जो भी हो रहा है। बट फिर क्या होता है, अब मेरे हस्बैंड हैं, जब वो चले जाते हैं ऑफिस, और उसके बाद अगर ये मेरे को कोई रिमार्क पास कर रहे होते हैं या कमेंट्स मारते हैं, तो कुछ लिमिट तक मैंने उसे सुना। हाँ, कुछ लिमिट के बाद अगर बहुत ज़्यादा वो एक्सीड हो जाती है चीज़, तो फिर मैं रिएक्ट करती हूँ। तो हस्बैंड का ये कहना होता है कि मेरे पीछे से तुम उनको ब्लेम करते हो और उनके साथ गलत व्यवहार करते हो। तो अब वो चीज़ें, वो लोग मेरे लिमिट्स को देख रहे होते हैं कि मैं कितना पेशेंस के साथ उस चीज़ को सुनती हूँ, और मैं कुछ नहीं रिएक्ट कर रही हूँ। तो हस्बैंड का भी यही कहना होता था कि तुम कुछ मत बोलो मेरे पीछे से। सामने से जब होता है तो वो या तो वो खुद ही गाली गलौज कर रहे होते हैं या फिर चुपचाप सुन रहे होते हैं जो लोग मेरे को बोल रहे होते हैं। तो मतलब हस्बैंड का कोई रोल नहीं होता है पीछे से भी और सामने से भी। एंड गुरुजी तो पहले यही आप बोल रहे थे कि कुछ मत बोलो, और उस हिसाब से अब ये सब है कि अब मैंने अपने अंदर इतना हिम्मत और अंदर एक हिम्मत भी रख ली है सुनने की, और ये सब चीज़ें भी आ गई हैं। एंड फिर अभी मेरे पास रिसेंटली मैसेज आता है कि मतलब तूने जो है अपनी रिस्पेक्ट के बियॉन्ड जाकर ये सब चीज़ें जो हैं सही हैं, मतलब लोग फ़ायदा उठाने लगे तेरी चुप्पी का। तो मेरे को इस बात का समझ नहीं आता कि मतलब मैं कहाँ पर कैसे अपने आप को वो करूँ, क्योंकि ये लोग इतना ज़िद्दी है स्टार्टिंग से, बिगनिंग से इनके बिहेवियर्स में, कि इन्होंने जहाँ पर एक छोटा सा स्पून स्टैंड भी रखना है ना, तो वो दूसरी जगह मेरे कहने पे नहीं रखते हैं, और वो दूसरे दिन वहीं पलट के पड़ा होता है जहाँ ये लोग चाहते हैं। कुछ भी चीज़ XYZ अगर ये जहाँ रखना चाहते हैं, मैं अगर कहीं और रख दूँ तो वो चीज़ को वहीं पे ही रखते हैं। एंड ये मतलब मेरा काम इनके हिसाब से सिर्फ डस्टिंग करना, क्लीनिंग करना है, और रखेंगे वो अपनी चॉइस से, अपने हिसाब से। एंड उनका जो पूरा कंट्रोल है, वो कहते हैं कि वो पूरा हर घर, मतलब पूरे घर में हर रूम्स में उनका कंट्रोल है।
और अब सिचुएशन, पहले मेरे रूम में मेरा कंट्रोल होता था, वो भी मेरे रूम में मेरा कंट्रोल नहीं है। मीन्स अगर मैं यहाँ पे एक राउंड काटने बाहर जा रही हूँ तो मेरे को सामान को अपना सही तरीके से रख कर जाना होता है, और जो मेरा रेगुलर यूज़ का सामान है, लाइक जो मेरे ईटेबल्स हैं या जो मेरे यूज़ करे हुए कपड़े, अगर सपोज़ हम कपड़े चेंज करके जाते हैं तो वो यूज़ करे हुए कपड़े भी मेरे को अपने साथ कैरी करना होता है, ताकि उसको मिसयूज़ ना हो जाए, खाने में कुछ मिलावट ना हो जाए। इतनी हद तक मेरे को अपने साथ सब कुछ चीज़ें कैरी करके जानी होती हैं कि मेरे एब्सेंस में ये लोग रूम के अंदर आते हैं, और रात को भी मेरे रूम के अंदर ये लोग आते हैं और मेरी हर चीज़ को स्पॉइल करते हैं। जो मेरे शुक्राना सत्संग मैं नोट करती हूँ उसको रीड आउट करते हैं, इतना ज़्यादा कि मेरे को हर चीज़ रात को भी छुपा छुपा के रखनी होती है। मुझे पता ही हर जगह तक पहुंच जाते हैं, बट स्टिल मैं थोड़ा केयरफुल होकर के उस चीज़ को करती हूँ, ताकि इनको भी 10 जगह मेहनत करनी होती है। ये किस ज़रिए से अंदर आते हैं मुझे नहीं पता रात को, बट दे कम इनसाइड एंड मेरे ब्यूटी स्पेल्स के प्रोडक्ट्स को, मतलब जो ब्यूटी स्पेल करना होता है वो हर प्रोडक्ट्स पे करते हैं। और लाइक मेरे ब्रश, मेरा पेस्ट और खाने पीने की चीज़ में लेफ़्ट ओवर नहीं करती, और पहले करा करती थी। ना मैं फ्रिज में रख सकती हूँ कोई चीज़ें, और ना मैं अपने बैग्स में या अपने रूम पे रख सकती हूँ, तो मेरे लिए इतना वो है। एंड मैं इस घर में लाइक सिर्फ हस्बैंड की बेस पर, मुझे पता है ये लोग जो है व्हाट वी कॉल, इनकी असलियत मेरे को पता है, और इनकी मैं हर एक नेगेटिव वाइब से बचती हूँ। इनके आसपास रहना मैं अवॉइड करती हूँ, इसीलिए मैं अपने रूम के अंदर रहती हूँ। तो ये लोग मेरे अपने तो कहीं भी नहीं हैं, और मैं इनकी चालें शुरू से ही गुरुपा की ही कृपा से मैं समझ पाई हूँ कि गुरुपा ने मेरे को इतनी विजडम दी है, इतनी सोची बख्शी कि मैं जितना ये लोग मेरे को गिराना चाह रहे थे शुरू से, मैं नहीं गिरी। और इन द सेंस कि जो अगर मैं एजुकेटेड हूँ और मेरे को पता है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, और दे वांट कि मैं सिर्फ किचन में रह करके इनके हिसाब से इनके काम करूँ, और जब इनकी बेटियाँ आएँ तो मैं उनको सर्व करूँ नौकरानी की तरह, उनके बर्तन उठा के ले जाऊँ, और मतलब इस टाइप के मैं काम करूँ। और कभी मेड्स ना आए तो उनके काम करूँ, उनको ये था। और कभी इनको कुछ फॉर्म भरना हो, चेक भरना हो, तो ये लोग बैठे हैं उस चीज़ को काम करने के लिए। इन्होंने मेरे को ये समझा हुआ था, और मैंने उस सारी सिचुएशन से गुरुपा की कृपा से वो सब समझ भी आया मुझे, और मैं इतने ज़्यादा उस चीज़ में नहीं हुई। उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़कर मेरे को जो है स्टार्टिंग से इतना मेरे को विज़डम दिया, मेरा हाथ पकड़कर मेरे को जो है इनकी तरह, मतलब जैसे ये चाह रहे थे उस हिसाब से मेरे को नीचे गिरने नहीं दिया। उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुपा कहते हैं कि मैं तेरे को इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। तो गुरुपा ने मेरे को इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग भी बहुत हद तक बनाया, और उसी की वजह से आज मैं इस सर्कमस्टांस को गुरुपा की कृपा से फेस भी कर पा रही हूँ। नहीं तो आई डोंट नो मेरा क्या हुआ होता। और बहुत स्टार्टिंग से ये लोग बहुत इतने माइंड गेम्स खेलते आए हैं, और अभी भी अब बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं ये लोग। और बहुत सारे अभी और चीज़ें हैं जो कि मेरे को शेयर करनी थी, मे बी लाइक जो भी अपडेट्स, जो भी अभी गुरुपा मेरे को ब्लेस कर रहे हैं, और जो उनके वार हो रहे हैं मेरे ऊपर, तो वो सब मेरे को भी आपसे शेयर करने हैं, जो कि मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट अपने शुक्राना सत्संग में शेयर करूँगी कि गुरुपा मेरे को कैसे हर एक सिचुएशन से बचा रहे हैं। जो गुरुपा ने मेरे को ब्लेस करा है, कैसे उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, और वो हर रोज़ उस चीज़ पे वार कर रहे हैं गुरुपा। तो मतलब आई डोंट वांट कि ये टाइम मेरा या फिर जैसे आपने जो ब्लेस करा है उनका वो जो है टाइम स्पॉइल हो। उनको भी हैप्पी रहने का हक़ है, और मेरे को भी हैप्पी रहने का हक़ है। तो बस आपसे यही अरदास करती हूँ, आप प्रोटेक्टेड रखिए और उनको अच्छी हेल्थ ब्लेसिंग्स दीजिए। उसका भी मैं बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग, या आप कहेंगे कि मैं शेयर करूँगी बहुत जल्दी। और आई रियली सॉरी
कि मैं शुरू में जो बता नहीं पाई, मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और उनको बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि वो मेरे रेगुलरली जो है शुक्राना सत्संग अपलोड करते हैं और रियली दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क और गुरुपाओं को भरपूर ब्लेसिंग्स थे। और मैं ये एक और अरदास करती हूँ सभी संगत के लिए कि इस प्लेटफॉर्म पे मतलब जो भी संगत जो है अपने मतलब दिल से कहती हूँ कि जिनके हस्बैंड्स अभी जो है ये बुद्धि वशीकरण वाली उस चीज़ से भुगत रहे हैं, तो सबकी जो है ये बुद्धि वशीकरण वाला जो ये टॉपिक है ये सब ख़त्म हो जाए। आई मीन टू से कि सबके हस्बैंड्स का ही बुद्धि वशीकरण ठीक हो और सब अपने अपने मैरिड लाइफ में अपनी वाइफ्स के साथ अपने पार्टनर के साथ खुश रहें और सबको समझें कि आपकी स्पाउस भी कुछ एक्सपेक्ट करती है, कुछ चाहती है, रिस्पेक्ट उनको भी मिलनी चाहिए, उनको भी टाइम आप दो। तो ये सब चीज़ें और उनके बच्चे सबके भी अपने पेरेंट्स को खुश देखकर खुश रहें। तो यही नोट के साथ मैं शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ आज के लिए और बहुत जल्दी मैं अपना नेक्स्ट शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी गुरुपा के हुक्म से। तो गुरुपा आपने ये शुक्राना सत्संग की जो दात बख्शी उसका बहुत बहुत शुक्राना। और जब आप ये मेरे को सिचुएशन बख्शते हैं ना कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर पाती हूँ, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और ये विपिन अंकल जो टाइमली इस चीज़ को आपके हुक्म से अपलोड कर देते हैं, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि हमें उनको रिमाइंड नहीं करवाना पड़ता, उनको मतलब कुछ भी मेरे को ऐसा ना अपडेट लेना पड़ता है ना रिमाइंड करवाना पड़ता है, बस सेंड करा और नेक्स्ट डे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि हमारा अपलोड हो गया है। तो उसका बहुत बहुत शुक्राना और बहुत प्यारी संगत देने का, संगत परिवार देने का बहुत बहुत शुक्राना। ये हम सब चीज़ें अपनी संगत परिवार से शेयर कर लेते हैं, हम किसी और से नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, आपके कमल चरणों में आपको मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना स्वीकार करिएगा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सभी देवी देवताओं का भी। और आपने कहा कि यूनिवर्स मेरे साथ है और मेरे जो है मेरे को वो चीज़ें दिलवाएंगे जिसका मैं हकदार हूँ और जो मेरा है वो मेरे को मिलेगा। और बहुत बहुत शुक्राना उन सब एंजल नंबर्स का, उन सब जो भी पिजन्स पैरट्स जो भी मेरे को दर्शन मिलते हैं उनका बहुत बहुत शुक्राना। पूरे ब्रह्मांड का बहुत बहुत शुक्राना जो मेरी फेवर में सब मेरे लिए एफ़र्ट कर रहे हैं। नीम करोली बाबा, हनुमान जी, माता रानी जो प्रोटेक्ट कर रही हैं पल पल, उन सब का बहुत बहुत शुक्राना। सभी देवी देवताओं का बहुत बहुत शुक्राना। और आज गुरु तेग बहादुर जी का जयंती दिवस है, तो मैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ उनके कमल चरणों में, उनको भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और सभी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या टीचर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 25 नवंबर और मंगलवार है, 12:05 हो रहे हैं। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। देखिए संगत जी, कैसे गुरुपा ने मेरे शुक्राना सत्संग होता है ना, वो रिकॉर्ड करने के बाद ना अपने आप वो हो जाता है। अगर रिकॉर्ड ही नहीं होता है डिलीट हो जाता है अपने आप। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा देखिए कैसे कैसे हमारे कष्ट का। संगत जी, गुरुपा का पहले में मैसेज जो आया मेरे लिए और मेरे पति के लिए, वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। बेटी, जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है मुझे पता है, मैं इसलिए चुप हूँ। ये बहुत बड़ा कष्ट था जो तुझे और तेरे पति अंकल को आधे में ही काट दिया है। जिसने भी तुम्हारे साथ धोखाधड़ी की है उसको अपना कर्म भोगना पड़ेगा।
तू अपना फर्ज निभा रही है, लेकिन समय बदलने में देर नहीं लगती है। तेरा हाथ तो गुरुजी ने पकड़ा है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, पता नहीं भी क्या हो रहा है, लेकिन मेरे बहुत बड़े कष्ट कभी कट रहे हैं। वाकई में अजीब जैसा कंपन शरीर में चालू हो गया। इससे पहले ही गुरपा ने और सत्संग रिकॉर्ड करवा था, वो डिलीट करते ही मेरे शरीर एकदम वाइब्रेशंस टाइप के हो रहे हैं। मुझे अजीब जैसा महसूस हो रहा है, ये मुझे पता है। गुरुपा मेरे बहुत बड़े कष्ट काट रहे हैं अभी फिलहाल। सुनो जी, अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। सुनो जी, देखिए गुरुपा कैसे कष्ट काटते हैं और कैसे वो नेगेटिविटी वो आवाज़ निकालती है अपने मुंह से। कल ना बहुत सी ऐसी चीज़ें नेगेटिव कहते हैं ना, नेगेटिविटी जब हावी हो जाती है ना संजय जी, तो गुरुपा ने बात बोली भी है कि ये जो कुछ हो रहा है ना, वो गलत संगत और कुछ नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, उसके वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये तो समझ में आ रहा है गुरुपा की कृपा दृष्टि से कि क्यों पति की का व्यवहार जो ऐसा है। और अचानक से घर में मतलब बिना बात के मतलब बहुत कुछ उल्टा पुल्टा, जिस चीज़ से मतलब जो भी था सब मेरे गुरुपा संभाल रहे संगत जी। और कल जो भी हुआ ना संगत जी, तो ना अचानक से मेरे पति ने बोला कि सारी प्लानिंग फेल कर दी। वो उन्होंने नहीं बोला संगत जी, इसके वजह से सारी प्लानिंग फेल हो गई, सब बर्बाद हो गया ऐसा। और संगत जी एक होता है ना कि कुछ ऐसी चीज़ हो, ऐसा कुछ भी नहीं, बस इनको बाहर कहीं जाना था तो बस ऐसा। और वो भी बाहर भी जाना था तो ऐसा नहीं था कि कोई किसी काम से जाना था, ऐसा कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मली बस जाना था। तो उन्होंने ऐसे बात बोली तो मुझे लगा कि मैंने उस बात को तुक नहीं दिया समझ जी। सुबह में अचानक से गुरपा ने याद दिलाई, प्लानिंग फेल कर दिया ना, देखा। फिर गुरपा ने याद दिलाया, वो जो पति तेरा बोल रहा था ना, तेरा पति नहीं बोल रहा था, वो उसके अंदर की नेगेटिविटी बोल रहा था कि प्लानिंग फेल कर दिया। सच में प्लानिंग फेल हो गई मेरी गुरुपा, प्लानिंग फेल हो गई। अनंतम स्काना मेरी गुरुपा। जो इंसान रात में दोनों गाल में रसगुल्ला भर के बैठा था, नाटकबाजी संगत जी, वो इंसान सुबह होते होते नॉर्मल हो गया। और जब उसने ये बात बोली, गुरपा ने उस बंदे को सुला दिया। गुरपा संगत जी, और ना मतलब सुबह फिर वो उठे तो फिर हंसना बोलना स्टार्ट हो गया, हंसे बोले भी और खाना भी खाया। फिर बाबू मतलब सब नॉर्मल गुरबानी कर दिया संगत जी। और कल जो मुंह फुलाया ना, उसका मुझे फ़ायदा हुआ। गुरपा ने कल मुझे हमारा ब्लेस्ड ग्रुप कॉल अटेंड कराया, जिसके वजह से मेरी ज़िंदगी में सब बाहर ही बाहर हैं संगत जी, जिसके वजह से मेरी जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ बरसती हैं। उस ग्रुप कॉल को अटेंड कराया, उसका मुंह फुला दिया, जा मुंह फुला के बैठ, मेरे लिए वो पॉजिटिव हो गया संगत जी। मुझे मंत्र जाप की सेवा भी मिली और सरव रोग का औखद पाठ, यही नाम है ना, हाँ, तो वो भी सुनने का मौका गुरपा ने दिलाया। तब तक वो रसगुल्ला मुंह में डाल के सो रहा था वो इंसान संगत जी। सुना उसके बाद आराम से, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कोई मतलब वो नहीं, आराम से सुन भी लिया। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। फिर ऐसा हुआ, सुबह में तो पता चली गया, वही बंदा संगत जी। सुबह में मेरी तबीयत रात से बहुत खराब, सुबह में भी तबीयत शायद अमावस्या के ही रात से बहुत ज़्यादा मतलब मैं बीमार रहने लगी हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं कहूँगी ये मेरा 1% है, क्योंकि गुरपा को पता है, गुरपा जानते हैं, सब गुरपा जानते हैं कि अगर थोड़ी सी कष्ट में हूँ ना, मेरे गुरपा 99% कष्ट झेल रहे हैं मेरा, मैं कुछ भी नहीं झेल रही हूँ मेरे गुरपा। क्योंकि जो परिस्थिति पहले होती थी ना संगत जी, ये चीज़ें अगर होती थी तो ना मैं ना बिस्तर में पड़ जाती थी, मैं करवट बदलने की मेरी हालत नहीं होती थी। कई कई दिनों तक घर के अंदर खाना नहीं बना पाती थी संगत जी, ऐसी परिस्थिति होती थी। और जो भी है चीज़ें कुछ हैं
जो भी है मेरे गुरुपा ने संभाल रखा है। और संगत जी एक बात मैं बताऊंगी, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन इतना पता है कुछ तो नेगेटिविटी है, जानबूझ के चीजें हो रही हैं। मेरे सामने इतने ब्लैक मैजिक के सत्संग आ रहे हैं, और ओल्ड संगत जी के उसमें गुरुपा ने मुझे सुनाया, ब्लैक मैजिक होवेगा, जादू टोने का होवेगा, घर घर होवेगा, हर एक के साथ होवेगा। पानी भी पीना है तो मेरा नाम लेके पीना, किसी पर भरोसा मत करना। ये गुरुपा ने मुझे सुनाया संगत जी, बहुत सी चीज, और इतना सुनाया उस चीज को। और गुरुपा ने एक चीज मुझे पता है संगत जी, जो भी चीजें हैं मैं अब डरती नहीं संगत जी, बिल्कुल डरती नहीं हूँ। हाँ, एक टाइम था पहले, बहुत पहले मुझे डर लगने लगा था संगत जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें थी ना, तो वो मुझे दिखता था, वो समझ में आ रहा था कि ऐसा हो रहा है, क्या हो जाएगा पता नहीं, सब बर्बाद हो जाएगा, ऐसा वैसा। अब नहीं डरे संगत जी, गुरुपा होने नहीं देते ना, प्लानिंग फेल कर रहे हैं। वो नेगेटिविटी जो इंसान के अंदर में जो नेगेटिविटी डाली जा रही है ना, वो नेगेटिविटी बोल रही है प्लानिंग फेल कर दी, फेल कर देता गुरुपा ने, सारी प्लानिंग फेल कर देता गुरुपा ने, फेल कर देता संगत जी। अब देखो संगत जी कैसे गुरुपा हमें बचाते हैं। मेरे पति जो इतने मतलब नेगेटिव है ना, हो गए हैं बहुत ज़्यादा, गुरुपा इनको अब ब्लेस करेंगे फिर से, वो प्लानिंग फेल हो गई और वो ठीक हो जाएंगे, पक्का डैम से वो ठीक हो जाएंगे। आज सुबह में अभी संगत जी मेरी पूरी शरीर कांप रही है संगत जी, बहुत बड़ा कष्ट मेरा कट रहा है, मुझे बस इतना पता है। अचानक से ऐसा हो रहा है कि मैं सत्संग कर रही हूँ ना, तब से ऐसा हो रहा है। देखो संगत जी गुरुपा ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काट दिया, मुझे इतना पता है। अनंतम स्काल मेरे गुरुपा। संगत जी जब जब ना मेरे पति वो नेगेटिविटी के उसमें ऑरा में रहते हैं ना, गुरुपा इनसे सेवा करवाते हैं, चाय प्रसाद बनवाते हैं, वो खुद उन्हीं के हाथों लगवाते हैं, कष्ट काटते हैं उनका, ठीक है। आज तबीयत वो थी तो उन्होंने, ऐसी सिचुएशन रही कि मुझे ही बनाना पड़ता, तबीयत खराब थी, लेकिन गुरुपा ने जी उन्होंने चाय प्रसाद बनाया, सुबह में उस इंसान का मुँह का रसगुल्ला उन्होंने खा लिया, ठीक हो गया। उस बंदे को गुरुपा ने मिठाई खिला दिया संगत जी, तीखा तीखा बोल रहा ना, बड़ा मिर्ची जैसा, मिर्ची खाता नहीं पर मिर्ची जैसी अब जो शब्द के तीरों के बाण चलते हैं, पर उन्होंने उसके मुंह में रसगुल्ला खिला के वो जो तीखापन था ना, वो मिठास में चेंज कर दिया। अनंतम उसका ना मेरे गुरुपा। संगत जी वो बंदा ठीक हो गया। और संगत जी मैं बता रही हूँ, उनकी ब्लेस्ड बच्ची गुरुपा की, उसने मुझे 3:30 बजे उठाया, बच्चा भी बीमार है, मुझे बोला मम्मा अभी के अभी सत्संग चलाओ। उसने नहीं बोला, गुरुपा ने मुझे बोला, आदेश दिया उन्होंने, उस रूप में वो मुझे आदेश देते, रात भर जगा के ना वो मेरा कष्ट काटते संगत जी। अनंतम स्काल मेरे गुरुपा। अमृत वेला सत्संग चला दो मम्मी, अभी के अभी चला मम्मा, अभी के अभी चला। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे इतना पता चल गया ये मेरे गुरुपा मुझे बोल रहे हैं। अमृत वेला सत्संग चला संगत जी। उसके बाद वैसे हालांकि वो बीमार है, स्कूल नहीं गई, ठीक है, गुरुपा ठीक कर रहे हैं संगत जी। उसके बाद से घर की हालात सुधरने लगी, गुरुपा ने मेरे मायके को ब्लेस किया। कैसे बताती हूँ, सपने में मैंने अपने मायके का मतलब एक ऐसा घर देखा ना जो बन रहा है, ठीक है, उसमें देख रही हूँ कि बर्थडे का पार्टी का ना हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए वो कर रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं, वो चलिए ठीक से हो नहीं रहा है। तो संगत जी तो ना मैं देख रही हूँ, क्या देखा, अभी मैंने बहुत सा चीज देखा संगत जी, जैसे कि अभी ना वो घर का जो है वो पूरा अच्छे से सब कुछ बस ऐसे ही वो नहीं हुआ है, जैसे दीवार वगैरह में काम जो होता है, मैं बोलती हूँ संगत जी, तो मैं सबको बोल रही हूँ अरे सब लोग आ जाएंगे तो फिर घर का काम कैसे होगा, ये वो। और फिर भाई के बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन है और हम कर रहे हैं, बार बार वो हो रहा है, और मैं बोल रही हूँ, और वो भाई अपने ससुराल वाले की वजह से परेशान चल रहा है, और वो वाकई में है संगत जी, और उस वजह से हम सभी परेशान हैं, और बहुत ज़्यादा उन लोगों के एकदम आतंक फैल रखे हैं। मैं नॉर्मली मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन जो बात गुरुपा बुलवाते हैं, गुरुपा ने मेरे मुंह से बुलवाया, अभी इसको नहीं, अभी, और उसकी वाइफ बिल्कुल शांत, वो कुछ नहीं बोल रही है। एक चीज गुरुपा ने बता दिया उसको, उसको अकल गुरुपा देंगे और दे रहे हैं।
उसको भी समझ आएगा क्या सच्चाई है, क्या सही है, क्या गलत है, कौन तुम्हारे लिए अच्छा सोचता है, कौन तुम्हारे आगे के फ्यूचर के लिए क्या सही है, ये गुरुपा तय करेंगे संगत जी। और मैंने बोला उस रूप में मेरे गुरुपा ने बुलवाया, मैंने बोला अभी नहीं समझ में आ रहा है, 1-1.5 साल में इसको सारा इसका अकल ठिकाने आ जाएगा, ये 1-1.5 साल में खुद समझ में आ जाएगा इसको क्या सही है क्या गलत है। तो ये बात संगत जी मैं कैसे बोल सकती हूँ, मैं होती कौन हूँ बोलने वाली, और मैं कैसे प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कुछ भी। कहीं ना कहीं गुरुपा ने उसी चीज़ें मुझे दिखा दी संगत जी, और कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ बता दिया कि चिंता नहीं करनी है, बस 1-1.5 साल के टेंशन बचे हैं मेरे मायके के फैमिली का। तो वो गुरुपा कहते ना संगत जी, क्योंकि कहते ना कि हमने भी तो संगत जी इसमें ना सामने वाले की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि होता क्या है ना, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम भी तो एक टाइम पे गलत लोगों पे भरोसा करके बैठे थे ना संगत जी। तो जब तक हमें वो भरोसा नहीं टूटा, हमारी उम्मीद न टूटी, हमारे साथ जब तक धोखा नहीं हुआ तो हमें कहाँ समझ में आया। गुरुपा ने तो हमें बहुत सी चीज़ें दिखाई ना, मेरे बच्चे ये गलत रास्ता है, मत चल, ऐसा मत कर। उन्होंने तो हमें बहुत समझाया, पर हम समझे नहीं संगत जी। फिर भी तो हम उन्हीं लोगों के संपर्क में थे ना। जब हमें धोखा मिला तब जा कर के हमारे साथ वो चीज़ें हुई, जिस चीज़ ने हमें कहते हैं ना कि हमारे सामने मुखौटा उतारा, तभी तो हम जान पाए ना गुरुपा की कृपा से संगत जी। तो उसी तरीके से संगत जी सामने वाले की भी क्या गलती है, क्या ही मैं बोलूँ, लेकिन हाँ, गुरुपा ऐसे ही अभी नहीं समझ में आ रहा है, एक टाइम आने पर समझ में आएगा कौन अपने कौन क्या है, कौन तुम्हारा भला नहीं चाहता, कौन तुम्हारा खुद का घर है, कैसे संभालना है, ये गुरुपा जानेंगे संगत जी। 1-1.5 साल बोला है उन्होंने, 1-1.5 साल तो बहुत हो गया संगत जी। गुरुपा और 1-1.5 साल में बोला कि सब ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा संगत जी, सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, अनंतम स्कंद मेरे को। अब देखिए संगत जी, और एक ही चीज मेरे सामने गुरुपा का वो मैसेज भी आ गया, पुत्र इतनी परेशान मत हुआ कर, मैं बैठा हूँ, सब ठीक कर दूंगा। मुझे पता है तो अपने से ज़्यादा अपने मायके की वजह से परेशान है, पुत्र टेंशन मत ले, मैंने तेरे मायके को भी ब्लेस कर दिया है, कुछ वक्त की बात है, उसके बाद सब ठीक होगा। हर रात के बाद सवेरा ज़रूर होता है, मैं सब ठीक कर दूंगा, चिंता मत कर। संगत जी एग्जैक्ट वही चीज़ जो मुझे गुरुपा ने दिखाया, और दिखाया क्या, बर्थडे, मतलब एक कहते ना कि एक नया जन्म होना। संगत जी बर्थडे का अगर हम जब भी ड्रीम देखते हैं ना संगत जी, तो महज एक किसी का जन्म नहीं होता, वो हमारी लाइफ की वो बर्थडे जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो वाली नहीं होती संगत जी, हमारी लाइफ का नया जर्नी स्टार्ट हो जाता है, हमारी लाइफ की नई जर्नी शुरू होती है। तो मेरे मायके फैमिली की जो जितने कष्ट थे उन्होंने काट दिए, और वहाँ की उन लोगों की सबकी संगत जी नया जन्म गुरुपा ने दे करवा दिया है, नया जन्म दे दिया गुरुपा ने, सबकी नई लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट करवा दी है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना संगत जी। और ना मुझे ना ये बाबा नीम करोली बाबा के बहुत सारे ना मुझे सत्संग आ रहे हैं, संग मतलब नहीं क्या बोलते हैं उसको, मैसेज आ रहे हैं। और मैं एक बात अभी देखिए 12:22 हो रहा है, 222 की ब्लेसिंग्स हो रही है, मिल रही है। तो एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, मैं गुरुपा को के साथ ना कई बार मैं गुरुपा के साथ ना हनुमान जी को भी देखती हूँ, मतलब उस रूप में नीम करोली बाबा उन हनुमान जी का रूप कहते हैं। तो मैं वो डायरेक्ट पहले मैं ऐसे कई बार गुरुपा ने उनको दर्शन कराए हैं, पर मैं नहीं जानती थी पहले संगत जी नीम करोली बाबा कोई है, ऐसे मुझे कुछ भी नहीं पता था। उस रूप में गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए हुए हैं। तो जब मैं गुरुपा के साथ ना उनके एक अकाउंटेंट रहते हैं संगत जी, आजकल जब मैं देखती हूँ तो मेरे गुरुपा के साथ ना एक अकाउंटेंट होते हैं। अकाउंटेंट कौन है, गुरुपा ने क्या कहा है, हनुमान मेरा अकाउंटेंट है। तो हनुमान कौन, हमारे गुरुपा हैं संगत जी। देखिए उस रूप में गुरुपा मुझे मैसेज देते हैं, अनंतम उसका नाम मेरे गुरुपा, बेटा जो तुम्हारे खिलाफ तंत्र जादू या छल कर रहे थे, अब उनका अंत शुरू हो चुका है। तेरे साथ अब प्रभु श्री राम
और हनुमान जी की कृपा जाग चुकी है। अब मौन नहीं, न्याय का समय तय हो गया है। जो तुम्हें गिराने चले थे, अब उनकी अपनी जिंदगी बिखरने लगी है। उनके ही मंत्र, यह मैंने वचन दिया है, मेरे बच्चों को जो भी छूने की कोशिश करेगा उसका सर्वनाश हम स्वयं करेंगे। इसलिए अब डरो मत बेटे, उठो, खड़े हो जाओ। तुम पर हनुमान जी की पूर्ण कृपा है। तुम्हारा हर कदम अब जीत की ओर बढ़ रहा है। बेटे, सीताराम नाम जाप करो, सीताराम सीताराम। तुम्हारे जीवन में अब न्याय और प्रकाश उतर रहा है। तुम सुखाना मेरे गुरुपाल, तुम सुखराना। सीताराम 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 सीताराम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती गला, तेरे वाणी सर्वदा भला। संग जी, अब मेरे वो जो शरीर में जो कंपन हो रहा था बहुत तेज, वो मेरा बहुत शांत हो गया। बहुत अब मैं रिलीफ महसूस कर रही हूँ। वो मेरे अंदर वो क्या चला था मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है आज मंगलवार है, 25 तारीख है, वो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स। मंगलवार हनुमान जी का डे कहते हैं संग जी। हमारे गुरुपा का तो हर एक पल हर एक क्षण हमारे गुरुपा का ही है। ये मैसेज, ये सत्संग सिर्फ मेरे लिए नहीं है संग जी, ये हम सभी के लिए है, हम सभी के लिए। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वदा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।